हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको 3-3 दिन का स्टडी टारगेट देती हूँ, एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी और डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए भी। लेकिन अब क्या होगा कि एस्टेट के लिए सेपरेट टाइम टेबल आया करेगा कि क्योंकि अब डीएसएसबी के लिए आपको अलग से पढ़ना रहेगा और एस्टेट के लिए कुछ चीजें अलग से। स्ट्रेटेजी अलग अलग है, पढ़ना तो सेम ही है। ठीक है, तो अभी एस्टेट में क्या पढ़ना है, किस तरह से आगे की तैयारी करनी है, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, चलो। एसएट टीजीटी पीजीटी के लिए आपको हिंदी में क्या पढ़ना है। हिंदी में थोड़ा सा अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ी तैयारी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आपको। आप पहले की तरह नहीं पढ़ सकते। ठीक है, हिंदी आपको पता ही है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ आता है, रीजनिंग और जीके और सीडीपी आती है 30 नंबर की, जीके अपने पास 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, मैथ भी अपने पास 10 नंबर का, हिंदी और इंग्लिश अपने पास 15-15 नंबर की होती है। हिंदी कितने की आती है? 15 की आती है, इंग्लिश भी 15 की आती है, मैथ 10 का आता है, रीजनिंग भी 10 का और जीके भी 10 की और 30 की क्या आती है? सीडीपी और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है। तो आपको हिंदी में क्या पढ़ना है? हिंदी में इन 4, 5 और 6 जुलाई को आपको हिंदी में एस्टेट में क्या पढ़ना है? एक तो आपको संज्ञा का टॉपिक पढ़ना है अच्छे से। एस्टेट में क्या रहता है कि जो हिंदी है वो थोड़ा टफ रहती है और जो इंग्लिश है वो इजी रहती है, बहुत ही बेसिक रहती है। ठीक है भाई, तो आपको हिंदी में पढ़ना है संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण। एक दिन पढ़ोगे आप संज्ञा, 4 तारीख को आप संज्ञा पढ़ोगे और साथ में 15 पर्यायवाची पढ़ोगे और 15 विलोम पढ़ोगे। सिमिलरली 5 तारीख को आप टॉपिक पढ़ोगे हिंदी में सर्वनाम, 15 आप पर्यायवाची पढ़ोगे, 15 विलोम। सिमिलरली फिर 6 जुलाई को विशेषण पढ़ोगे, 15 पर्यायवाची और 15 विलोम। पर्यायवाची और विलोम जो है ये पर डे के 15-15 पढ़ने हैं। और अगर आपको हिंदी के पर्यायवाची वगैरह पढ़ने के लिए बुक चाहिए तो अरिहंत की बुक सही है, बेस्ट है वो बुक। बस थोड़ा सा मिस्टेक्स का ध्यान रखना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स है। कौन सी मिस्टेक्स है? प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसका ध्यान रखना है, अदरवाइज बुक ठीक है। ठीक है, फिर आ जाओ इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करोगे? 4 तारीख को आप पढ़ोगे मॉडल्स। डेप्थ में नहीं घुसना है, बस वो इजी इजी मॉडल पूछता है तो मॉडल्स कहीं आप डीएसएसबी की तरह करने लग जाओ। डीएसएसबी में डेप्थ में घुसना पड़ता है, इस वजह से मैं 3 दिन में एक ही टॉपिक करने के लिए देती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको इजी इजी पढ़ना है, बिल्कुल ओवरव्यू लेना है, बस मॉडल्स पढ़ना है। एक दिन आपको वॉइस पढ़ना है और एक दिन आपको नरेशन पढ़ना है। किसी का भी पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी है, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। और उसके बाद टॉपिक पढ़ा और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए उसके ऊपर। मैथ्स के लिए मैं कहूंगी सिर्फ पी वाई क्यू करिए। मैथ्स के अंदर अब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ पी वाई क्यू को बार बार करिए, उसी से आ रहे सारे पी वाई क्यू। मैंने ना 3 क्लास ले रखी है यूट्यूब पे ही, आप देखोगे प्लेलिस्ट चेक करना, प्लेलिस्ट में 3 क्लास है, 3 क्लास में मैंने सारे टीजीटी के पेपर करवा रखे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, टीजीटी और पीजीटी के सारे वो सेम है, क्योंकि सेम, बस क्या कर रहा है, स्टेटमेंट चेंज हो रही है लेकिन सेम प्रोसेस में चल रहे हैं। तो मैं जो पीजीटी की ओर है वो भी एक वीडियो में ही डाल दूंगी तीनों पेपर। 30 क्वेश्चन तो होंगे सारे, तो 30 क्वेश्चन वो भी मैं करवा दूंगी। और इसके अपने पास टीजीटी के मैंने सारे करवा रखे, 3 वीडियो आई हुई है और 3 वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं उसके अंदर। ठीक है, टीजीटी के सारे खत्म करवा रखे, पीजीटी के रहते हैं, पीजीटी के और करवा दूंगी। आप सिर्फ वो वीडियो देखिए और उन वीडियो से, या फिर आपको अगर खुद से भी करना है ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास है तो आप खुद से कर लीजिए और आप एनालाइज करेंगे कि सेम, बस स्टेटमेंट चेंज हो रही है वरना सेम आ रहा है सारा सब कुछ। रीजनिंग और मैथ सिर्फ पी वाई क्यू करिए, सिर्फ पी वाई क्यू, इधर उधर कहीं मत भटकिए। मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ पी वाई क्यू करने हैं आपको। एससेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इधर उधर टॉपिकों में मत घूमिए कहीं भी। ठीक है भाई, जीके आप अपने अकॉर्डिंग जहां से करना चाहे, मतलब अगर किसी की मैराथन लेना चाहे, मुझे लगता है मैराथन भी इनफ रहेगी। जैसे ये कर लो, एक दिन पॉलिटी कर लो, हरियाणा की पॉलिटी कर लेना, 3 दिन में आपको क्या करना, हरियाणा की पॉलिटी पढ़ लेना बस। अब आ जाओ मेन जो है सीडीपी। सीडीपी आपको कल से स्टार्ट करनी है और अच्छे से स्टार्ट करनी है, बचे हुए दिन में बहुत अच्छी सीडीपी हो जाएगी। सीडीपी में आपको मार्क्स ज्यादा लेके आने। अब मुझे लगता है जो एचटेट के पेपर दे रहा है, मुझे लगता है उनके सीटेट तो ऑलमोस्ट सब बच्चों का होगा, तो उनको आइडिया होगा टॉपिक्स का। मैं इतने सारे टॉपिक दे रही हूँ क्योंकि आपने बार बार इन टॉपिकों को पढ़ा हुआ होगा जरूर, क्योंकि जिसने बच्चे ने अगर सीटेट किया है तो वो सारे के सारे इस चीज से फेमिलियर है। ठीक है भाई, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये स्टडी टारगेट रखा है। तो देखिए आप क्या करोगे, एक दिन आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि 4 तारीख को क्या पढ़ोगे, बेसिक ऑफ साइकोलॉजी पढ़ोगे कि किसने कहां से आई है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, वो पढ़ोगे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे। ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं 4 तारीख को। 5 तारीख को आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा ये चीज। और
5 तारीख को आपको, 6 तारीख को आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है और एक एनईपी 2020 पढ़ना है। एनईपी 2020 पढ़ना है और चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है। ये कब पढ़ना है? 6 जुलाई को। ये कब पढ़ना है? 5 जुलाई को। ये कब पढ़ना है? 4 जुलाई को। और साथ में एक काम और करना है, सीडीपी का यहाँ पेपर 1 टीजीटी का 2018 का पेपर की सीडीपी पढ़नी है। यहाँ पे क्या करोगे, 2019 के जो टीजीटी का पेपर है उसकी सीडीपी पढ़ोगे, मतलब पेपर लगा के देखोगे। और इसमें क्या करोगे, तीसरे दिन ये टॉपिक पढ़ोगे और साथ में क्या करोगे, टीजीटी 2021 का क्या करोगे, पेपर की सीडीपी करोगे। और ये मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है और उसमें मैंने टाइम भी खराब नहीं कर रखा, पीडीएफ की हेल्प से करवा रखा और उसके अंदर मैंने आपको बता भी रखा। तो सीडीपी आप वहां से कर सकते हैं, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको लग रहा है, और बिल्कुल ऑथेंटिक की से ही करवाई है, उसमें कोई क्वेश्चन मिस्टेक में नहीं है। तो आपको अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी भी मैंने टीजीटी और पीजीटी के सारे पेपर करवा रखे, टोटल 11 पेपर है, 11 के 11 आपको करवा रखे हैं। तो आपको करने कौन कौन से पेपर है ये मैंने आपको बता दिया, ये पेपर करने हैं रोज, सिर्फ सीडीपी करनी है इसकी और मैथ करना है। ठीक है भाई, चलो ये है आपका 3 दिन का स्टडी टारगेट और इसको कोशिश करनी है 100% करने की कंप्लीट, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।